देखिए सीबीएसई 2002 में आया हुआ क्वेश्चन है, एक बच्चे ने पूछा है, ठीक है, इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। tan थीटा प्लस, ये प्रूफ करना है आपको, प्रूफ दैट tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा भी होता है और इज इक्वल्स टू cos थीटा अपॉन 1 माइनस sin थीटा भी होता है। तो ये आपको प्रूफ करना है, बहुत ईजी है। देखिए यहाँ पर कुछ आइडेंटिटीज बेटा आपको पता होनी चाहिए। क्या? देखिए आपको पता होना चाहिए sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, एक तो ये होता है, ठीक है ना। चलो अब ये होता है तो यहाँ से अगर आप ध्यान से चेक करें, इस tan स्क्वायर थीटा को अगर हम लेफ्ट में लेके आए तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू में ये वाला 1 बच जाएगा। भाई चेक करो, tan स्क्वायर थीटा का साइन कैसा है, पॉजिटिव है, लेफ्ट में लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया, एक तो ये बात पता होनी चाहिए। और क्या पता होना चाहिए, यानी कि जरूरत पड़ने पर आप 1 की जगह क्या लिख सकते हो, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, याद रखिएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। अब यहाँ से सर क्या करें, यहाँ से देखो आपको पता है आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये सभी बच्चों को पता है। तो इसी तरीके से ये जो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा है, ठीक है ना, इसको आप क्या कर सकते हो, चेक करो। देखो sec स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा जो है, ठीक है ना, इसको आप क्या लिख सकते हो, देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप का आ रहा है, a की जगह क्या आएगा sec थीटा और b की जगह क्या आएगा tan थीटा। तो ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि यहाँ से हो जाएगा आपके पास क्या, यहाँ से हो जाएगा आपके पास sec थीटा और प्लस tan थीटा इंटू sec थीटा माइनस tan थीटा। भाई चेक करो ना, a स्क्वायर भाई sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी ए माइनस बी, ये हो गया, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया। अब थोड़ा सा आप लोग ध्यान से चेक करें इसी आइडेंटिटी से, यानी कि जरूरत पड़ने पर, बहुत ध्यान से चेक करिएगा बेटा, जरूरत पड़ने पर sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की जगह तुम क्या लिखोगे, sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू sec थीटा माइनस tan थीटा। अब ध्यान से चेक करो, पता है इसमें बहुत सारे गेम है, आपको ध्यान करना पड़ेगा, इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब देखो हम क्या कर सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की जगह 1 लिख सकते हो कि नहीं, बताओ भाई, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की जगह 1 लिख सकते हो। तो इसकी जगह हमने क्या किया, 1 लिखा, करेक्ट। तो 1 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू sec थीटा माइनस tan थीटा, ये हो गया। अब ध्यान से चेक करो, एक बार आप इसमें क्या करो, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, बहुत ध्यान से बेटा जरा चेक करना, इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 ऐसा भी लिख सकते हैं। तो sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 हम ऐसा भी लिख सकते हैं। अब देखो बहुत ध्यान से चेक करो, क्या अगर हम बोथ साइड डिवाइड कर दें किससे, डिवाइडिंग बाय, ये वाली जो इक्वेशन है डिवाइडिंग बाय sec थीटा प्लस tan थीटा बोथ साइड, ठीक है ना, बोथ साइड अगर हम sec थीटा प्लस tan थीटा से इसमें डिवाइड लगा दें तो क्या होगा, सोचो, मान लो ये इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है ना, तो इसमें हमने क्या किया, sec थीटा प्लस tan थीटा से बोथ साइड डिवाइड लगा दिया, तो क्या हो जाएगा बताइए। देखिए sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 ऐसा था। तो हमने क्या किया, हमने लेफ्ट हैंड साइड भी डिवाइड लगाया किससे, sec थीटा और प्लस tan थीटा से, तो हमने राइट हैंड साइड भी डिवाइड लगाया किससे, sec थीटा प्लस tan थीटा से। अब ऐसा क्यों किया वो आप पता चलेगा, ये देखिए ये इससे पूरा कट जाएगा, और जब कट जाएगा तो यहाँ से आपको एक रिजल्ट निकल के आएगा क्या, जो कि आपको लर्न कर लेना है एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है ना। इसको मैं कहाँ लिखूँ, इसको चलो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है ना। जो रिजल्ट आएगा वो आएगा क्या, sec थीटा माइनस tan थीटा की जगह हम लोग 1 अपॉन sec थीटा प्लस tan थीटा यूज़ कर सकते हैं, याद रखिएगा ज़रूरत पड़ने पर। और देखो बहुत आराम से आप समझो, देखो हमको पता है अगर x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन वाई है तो इस y को इधर ले आए, x को इधर ले आए, फ़र्क तो पड़ता नहीं, यानी कि y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x हो जाता है, करेक्ट। ठीक इसी तरीके से x की जगह क्या है, sec थीटा माइनस tan थीटा, ये पूरा है, ठीक है, और y की जगह क्या है, sec थीटा प्लस tan थीटा। इसको उठा के इधर ले आओ, इसको उठा के इधर ले आओ, यानी कि एक रिजल्ट और आ गया आपके पास, क्या, इसको उठा के इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, इसको उठा के इधर ले आओ, sec थीटा माइनस tan थीटा। तो अब आपको याद क्या क्या करना है, ठीक है ना, अब आपको याद क्या क्या करना है, आपको ये सारे रिजल्ट्स याद कर लेने हैं, ठीक है, और इसका एक बार प्रूफ भी आप लोग करके देख लीजिएगा। कुछ बच्चे बोलते हैं ये कैसे आया, तो भाई एक बात बताओ, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसमें जैसे कि आपने sec थीटा प्लस tan थीटा से बोथ साइड डिवाइड किया था, उसी तरीके से आप sec थीटा माइनस tan थीटा से बोथ साइड डिवाइड कर दो तो आपको ये वाला रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है ना। या फिर यहाँ से आप समझ सकते हो, ओके। अब आपको याद क्या क्या करना है इसमें, आपको ये याद करना है, ठीक है ना। एक तो
फिर आपको क्या याद करना है, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा से ये वाला रिजल्ट याद करना है कि टेन स्क्वायर को लेफ्ट में लाते हैं तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। फिर आपको क्या याद करना है, आपको याद करना है कि भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये आपको याद करना है, ठीक है। उसके बाद आपको ये दोनों रिजल्ट याद करने हैं, यानी कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा की जगह 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा प्लस टेन थीटा की जगह 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। अब चलिए इसको प्रूफ करते हैं। तो ये वाला हम क्वांटिटी यहाँ पे लेके चलते हैं जो सबसे लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है। एक बार ये प्रूफ करेंगे और इसके बाद इक्वल टू में ये प्रूफ करेंगे, ठीक है ना। चलो, तो हम इसका लेफ्ट हैंड साइड में ये जो क्वांटिटी लिखा है इसको लेके चलते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से चेक करिए, टैन थीटा और प्लस सेक थीटा माइनस 1, ठीक है ना, अपॉन टैन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अब सभी बच्चे ध्यान से चेक करें, ये वाला जो 1 है अगर मैं ब्रैकेट लगा दूं तो कोई प्रॉब्लम आपको होनी नहीं चाहिए, ठीक है ना। भाई ब्रैकेट लगा दिया तो क्या प्रॉब्लम है, बताओ सर क्यों लगा दिया ब्रैकेट, अभी पता चलेगा। टैन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस, अब ध्यान दें, देखिए ये ब्रैकेट के अंदर 1 लिखा है बेटा, ठीक है ना। तो 1 की जगह आप क्या लिख सकते हो, चेक करो, 1 की वैल्यू क्या है, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर है कि नहीं, बताइए। तो इस 1 की जगह हमने क्या लिखा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इस बात का आपको बहुत ध्यान यहाँ पर रखना है, ठीक है। अगर हम ब्रैकेट नहीं लगाते तो क्या प्रॉब्लम होती, तो ये प्रॉब्लम होती, 1 की जगह तुम अगर सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर रखते तो गलत हो जाता। चेक करो कैसे रख सकते थे, बताओ, क्योंकि साइन फिर या तो चेंज करके लिखो, है ना, ये प्लस कर दो, क्योंकि अंदर माइनस मल्टीप्लाई होगा तो सेक स्क्वायर नेगेटिव हो जाएगा और टेन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। इससे बढ़िया क्या है, 1 को तुम ब्रैकेट में रख लो और 1 की जगह, बस ये 1 की जगह हमने क्या लिखा है, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, करेक्ट। अब क्या करेंगे, अब डिनोमिनेटर में कुछ नहीं करना है, इसको आप ऐसे ही रहने दो। तो टैन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, करेक्ट। अब यहाँ पे क्या करोगे आप, टैन थीटा और प्लस सेक थीटा। अब ध्यान दो, ये वाला माइनस तो ऐसे ही रहेगा, कोई दिक्कत है नहीं। अब जो भी काम करोगे आप अंदर ब्रैकेट में करोगे, ठीक है ना। कैसे, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अभी हमने आपको बताया था सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर की जगह सेक प्लस टेन इंटू सेक माइनस टेन कर सकते हो। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, ए माइनस बी यानी कि सेक थीटा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी कि सेक थीटा प्लस टैन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टैन थीटा, ये आप कर सकते हो, ठीक है ना। चलो, अब ये ब्रैकेट भी हटा दोगे तो फर्क इससे पड़ेगा नहीं। चलो, बहुत बढ़िया। अब डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में आपके पास टैन थीटा माइनस सेक थीटा और प्लस 1। अब ध्यान से चेक करो, ये जो टैन थीटा प्लस सेक थीटा लिखा है इसको भी अगर तुम ब्रैकेट में कर लोगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है ना। अब देखो, ये न्यूमरेटर में आपके पास कितने टर्म्स हैं, न्यूमरेटर में ये फर्स्ट टर्म है और ये आपके पास सेकेंड टर्म है। अगर आपके पास कहीं a माइनस ए इंटू बी हो तो आप यहाँ से a कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस यहाँ क्या बचेगा b। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे देखिए जरा, ये न्यूमरेटर में आप क्या कॉमन ले सकते हो, टैन थीटा प्लस सेक थीटा। देखो ये a है और ये a इंटू बी, ठीक है ना। टैन थीटा प्लस सेक थीटा, यहाँ पर भी क्या है, टैन थीटा प्लस सेक थीटा ही तो है भाई। सेक थीटा प्लस टैन थीटा लिखा है तो क्या हुआ, उसका मतलब टैन थीटा प्लस सेक थीटा ही तो होता है। तो ये जो टर्म है, ये वाला जो टर्म है, ये सेकंड टर्म में भी आ रहा है और फर्स्ट टर्म में भी आ रहा है, कॉमन हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमारे पास कॉमन क्या आ गया, टैन थीटा और प्लस सेक थीटा, ये देखिए ये कॉमन आ गया। तो बताइए ब्रैकेट में यहाँ पे क्या बच जाएगा 1, जैसे कि यहाँ से a बाहर गया था तो 1 बच गया था, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1। फिर ये वाला माइनस कॉपी कर लेंगे और ये सेक थीटा प्लस टैन थीटा बाहर गया है, तो ब्रैकेट में क्या बचा आपके पास, ब्रैकेट में बचा आपके पास सेक थीटा माइनस टैन थीटा, करेक्ट। ये हो गया डिवाइडेड बाय, अब नीचे देखिए, नीचे क्या आपके पास टैन थीटा माइनस सेक थीटा और प्लस 1, ऐसा हो गया, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया। अब यहाँ से वाला ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, ये तो ऐसे एज इट इज रहेगा, यानी कि टैन थीटा और प्लस सेक थीटा, ठीक है, इनटू अब ये वाले ब्रैकेट में देखो 1 माइनस, देखो माइनस प्लस माइनस का सेक थीटा हो जाएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस टैन थीटा, ये लीजिए। और डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ गया, डिवाइडेड बाय में टैन थीटा माइनस सेक थीटा और प्लस 1, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब आप क्लियरली देख सकते हो, ठीक है, ये जो भी लिखा हुआ है वही तो यहाँ लिखा हुआ है। 1 कैसा है पॉजिटिव, यहाँ भी 1 कैसा है पॉजिटिव, 1 माइनस सेक थीटा, यहाँ भी माइनस सेक थीटा है और प्लस टैन थीटा, यहाँ भी प्लस टैन थीटा, ये दोनों कट जाएंगे। फिर भी जिनको भरोसा नहीं वो रीअरेंज कर लें पहले, कैसे, टैन थीटा प्लस सेक थीटा, मतलब ये जो टैन थीटा प्लस सेक थीटा लिखा है ये तो ऐसे ही लिखा है, इसको रीअरेंज कर लो, ठीक है ना। रीअरेंज कैसे करोगे, टैन थीटा पहले लिख दो क्योंकि पॉजिटिव है, लिख दो, कुछ फर्क से पड़ेगा नहीं, टैन थीटा, फिर माइनस में सेक थीटा, ओके, और फिर
प्लस में 1 और होल डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पर tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, tan थीटा माइनस सेक थीटा और प्लस 1। ये देखिए अब tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 और tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, ये देखिए ये आपका कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो वैल्यू आपके पास क्या बची हुई है, वैल्यू आपके पास बची है tan थीटा प्लस सेक थीटा। इतना पहले कॉपी करो फिर मैं आपको बताऊंगा। इतना कॉपी कर लीजिए, इधर का वीडियो पॉज करके कॉपी करिए। कर लिया, चलिए अब देखिए ज़रा, ये हम लोग ये लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट कर रहे थे और हमें यहाँ तक पहुँचना है, फिर यहाँ तक पहुँचना है, ठीक है ना। चलो देखते हैं क्या करना है। अभी तक हम लोग कहाँ पे पहुँच गए हैं, अभी तक हम लोग पहुँच गए हैं कहाँ पर, tan थीटा और प्लस सेक थीटा पे, ठीक है ना। जिसको कि आप क्या लिख सकते हो, जिसको कि आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, सेक थीटा प्लस tan थीटा भी तो लिख सकते हो, सही है ना। ऐसे लिख सकते हो आप कि नहीं लिख सकते हो बताइए, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे, अब तो बहुत इजी है, ध्यान से चेक करो। सेक थीटा प्लस tan थीटा, एक काम करो आप ना, आप एक इक्वेशन बना के रख लो, पहले एक इक्वेशन बना के रख लो, क्या कि ये जो भी हमने लिया था लेफ्ट हैंड साइड, मतलब अभी तक tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 हम लिखेंगे हेंस tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू, ये कितना आ गया आपके पास, ये आ गया tan थीटा प्लस सेक थीटा, या फिर आप बोलो सेक थीटा प्लस tan थीटा। यहाँ तक अभी हम लोग पहुँच गए हैं, ठीक है ना। अब इसको आपने बना लिया इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, ठीक है ना। अब इसको फर्दर आप सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा, सेक को आप क्या लिखोगे, सबको पता ना सेक थीटा क्या होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, और प्लस tan क्या होता है बताइए, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है ना। अब तो बहुत बच्चों वाला गेम हो गया, कॉस और कॉस कैल्शियम कॉस हो जाएगा, कुछ होगा नहीं, और ऊपर सिंपली क्या बचेगा 1 प्लस साइन, ये लीजिए ये वाला टर्म आपका आ गया, ठीक है ना। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं क्या कि हेंस आपका tan थीटा और प्लस सेक थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू इतना। इसको हमने इक्वेशन 2 बना दिया, ठीक है ना। तो ये वाला रिजल्ट हम इक्वल कर गए। अब हमें क्या करना है, इसको इसके इक्वल करना है, ठीक है ना। तो ये अगर इसके इक्वल है और ये अगर इसके इक्वल है तो ये दोनों भी आपस में ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे, ठीक है ना। ये करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन नंबर 1 की हेल्प लेंगे, ठीक है ना। चलो अब हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 में क्या है बताइए, आपके पास आ गया था tan थीटा और प्लस सेक थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू क्या आया था बताइए, सेक थीटा प्लस tan थीटा, इतना आया था। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था, सेक थीटा प्लस tan थीटा की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन सेक थीटा माइनस tan थीटा, ठीक है ना। तो इसकी जगह डायरेक्टली आप एग्जाम में 1 अपॉन सेक थीटा माइनस tan थीटा लिख सकते हैं, करेक्ट, ओके। और सर कैसे लिखें एग्जाम में, बेटा तो आप क्या कर सकते हो, आप रफ वर्क में दिखा सकते हो, यहाँ पे ये वाली इक्वेशन को दिखा दीजिएगा, ठीक है ना। और इसमें बोथ साइड सेक थीटा माइनस tan थीटा से डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है ना। सॉरी, इसमें आप बोथ साइड किससे डिवाइड करोगे, अगर आपको ये वाला रिजल्ट लेके आना है, यस, इसमें आप सेक थीटा माइनस tan थीटा से बोथ साइड डिवाइड कर दोगे, लेफ्ट में भी राइट में भी। तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा, दिखाता हूँ मैं आपको, सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 है। इसमें मैंने क्या बोला, किससे डिवाइड लगा दो आप इसमें डिवाइड लगा दो, किससे, सेक थीटा माइनस tan थीटा से लेफ्ट में लगा दीजिएगा, और इसी तरीके से सेक थीटा माइनस tan थीटा से राइट में लगा दीजिएगा, ये इससे कट जाएगा, ठीक है। फिर इसको आप इधर भेज दीजिएगा, इसको इधर भेज दीजिएगा, ठीक है ना। या फिर सही है, बिल्कुल सही रिजल्ट, को दिक्कत नहीं है, आ तो गया है। सेक थीटा प्लस tan थीटा की जगह 1 अपॉन सेक थीटा माइनस tan थीटा, क्योंकि हमें सेक थीटा प्लस tan थीटा की जगह 1 अपॉन सेक थीटा माइनस tan थीटा लिखना है। तो ये चीज़ आप एग्जाम में करके दिखा सकते हो, नहीं माने आपका तो सेक थीटा प्लस tan थीटा की डायरेक्ट आप 1 अपॉन सेक थीटा माइनस tan थीटा लिख सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, सबको पता है, ठीक है ना। चलो अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, यहाँ से आपको इसको मैं हटा देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 को, ठीक है ना। चलो अब देखो जरा, अब तो बहुत इजी हो गया। 1 अपॉन सेक की जगह आप क्या लिखोगे, 1 अपॉन कॉस माइनस tan की जगह आप क्या लिखोगे, tan क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, बस हो गया आपका क्वेश्चन।
1 अपॉन, अब देखो कॉस और कॉस का एलसीएम तो कॉस हो जाएगा, बहुत ईजी, ठीक है ना। और ऊपर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये 1 माइनस साइन, तो 1 अपॉन 1 माइनस साइन अपॉन कॉस, ये कॉस कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ से हो जाएगा आपका कॉस थीटा इंटू 1 कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका एक और वैल्यू आ गया, क्या, जो टैन थीटा है प्लस सेक थीटा माइनस 1 अपॉन में टैन थीटा और माइनस सेक थीटा और प्लस 1, ये कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा की इक्वल आ गया। इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल दीजिएगा। अब आप बोल सकते हो, फाइनल स्टेप यहाँ कर रहा हूँ, आप लिखोगे फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड और थर्ड इक्वेशन से आप बोल सकते हो ऐसा होता है। क्यों होता है भाई, बेटा सेकेंड इक्वेशन में ये वाला जो फंक्शन है ये 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के इक्वल था, ठीक, और थर्ड इक्वेशन में यही सेम फंक्शन कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा के इक्वल है, यानी कि इक्वेशन सेकंड और थर्ड के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, इसका मतलब राइट हैंड साइड भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है ना। मतलब ये इसके भी इक्वल है, ये इसके भी इक्वल है, देखो यही चीज़, तो ये इसके भी इक्वल है, ये इसके भी इक्वल है, क्योंकि तीनों आपस में इक्वल है ना, और उसके बाद ये इसके इक्वल है। तो वही मैं कह रहा हूँ ना, सेकंड और थर्ड के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी क्या होंगे, मतलब ये भी ये इसके इक्वल होगा, यानी कि 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा के इक्वल होगा। इस तरीके से हम फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड करके लास्ट स्टेप में ये लिख देंगे और ये प्रूव हो जाएगा। ओके, कर लीजिए।